इनकम टैक्स में एक नोटिफिकेशन आया है जो कि बात करता है फॉर्म नंबर 12B AA के बारे में। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला फॉर्म आपका काफ़ी टैक्स बचा सकता है। कैसे बचाएगा और ये फॉर्म किस बारे में बात करता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म नंबर 12B AA के बारे में बात करें, इससे पहले एक और फॉर्म है जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है? जिससे कि आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? एक फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 12BB। ये फॉर्म हम अपने एम्प्लॉयर को फिल करके देते हैं। अभी क्यों फिल करके देते हैं? क्योंकि ताकि एम्प्लॉयर क्या कर सके, एम्प्लॉयर को पता चल सके कि मेरे पास कितने डिडक्शंस हैं, कितने अलावेंसेस हैं, एग्जम्प्ट अलावेंसेस, डिडक्शंस वगैरह हैं, जिससे कि वो सब लेस करके मेरा जो है एक्चुअल टीडीएस बनता है सैलरी पे, वो टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सके, ठीक है? इसलिए हम फॉर्म नंबर 12BB फिल करते हैं, ठीक है? तो अभी सवाल ये आता है कि इसका कनेक्शन फॉर्म नंबर 12BAA से कैसे है? तो अक्टूबर में गवर्नमेंट ने एक चेंजेस अनाउंस किया था। उसमें गवर्नमेंट ने बोला था, अभी जो चेंजेस अनाउंस किया था उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट मैं एक थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर हम 12BAA के बारे में समझेंगे, ठीक है? वो चेंजेस क्या था? चेंजेस ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि मान लीजिए आप ड्यूरिंग द ईयर कुछ टीसीएस वगैरह पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कार खरीदा जो कि 20 लाख रुपीज़ की है, ठीक है? तो उस पे ना टीसीएस कलेक्ट होता है 1% के बेसिस पे। तो मान लीजिए आपका 20,000 रुपए का टीसीएस कलेक्ट हो गया है। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एम्प्लॉयर जो है जितनी भी सैलरी आपको पे कर रहा है, उसके हिसाब से जो भी टीडीएस बनता था, वो टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को डिपॉज़िट कर देता था। तो चेंजेस अभी ये लाया है कि मान लीजिए आपने कोई कार खरीदा, उस पे टीसीएस आपने 20,000 रुपए पे कर दिया, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप अपने एम्प्लॉयर को बताएँगे कि मैंने एक टीसीएस पे किया है 20,000 रुपए का। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपका जितना भी साल भर का टीडीएस बनता है, उसमें से 20,000 लेस करेगा, लेस करने के बाद आपका टीडीएस कट करेगा, ठीक है? तो इससे आपका टैक्स बच जाता था। टीडीएस मतलब जो भी टीडीएस कट होने वाला है, वो टीडीएस जो है वो बच जाता था। मतलब बचने वाला है बेसिकली, क्योंकि ये चेंजेस लाया है गवर्नमेंट ने। तो अभी एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि मेरा टीसीएस कटा हुआ है? तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म 12BAA, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना टैक्सेस कटा हुआ है, सो दैट कि एम्प्लॉयर एक कैलकुलेशन कर सके और आपका टीडीएस कट कर सके। तो ये है फॉर्म नंबर 12BAA, ठीक है? ये बेसिकली आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करके अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कितना टीडीएस वगैरह कटा हुआ है। तो फिल क्या करना है? जैसे कि आपको अपना नेम और एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका पैन नंबर डालना है यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आया हुआ है ये, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही रहेगा फिलहाल तो। फिर यहाँ पे पहला कॉलम है, जहाँ पे टीडीएस के बारे में बताना है कि आपका कौन से सेक्शन में टीडीएस कटा है, डिडक्टर का नाम क्या है, नेम ऑफ द डिडक्टर, किसने काटा है, जिसने डिडक्ट काटा हुआ है उसका एड्रेस क्या है, उसका टैन नंबर क्या है, ठीक है? टीडीएस कितना कटा है, उसके बाद अमाउंट आपको कितना मिला है टीडीएस कट करके, ठीक है? और अदर कोई रिलेवेंट डिटेल्स रहेगा तो आपको यहाँ पे फिल करना है। मतलब जितने भी आपके टीडीएस कटे हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। मान लीजिए जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कार वाला, तो कार में टीसीएस कलेक्ट करता है कार वाला डीलर जो होता है, ठीक है? तो कौन से सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट हुआ है, कलेक्टर का नाम क्या था, मतलब कार डीलर का नाम क्या है, फिर एड्रेस क्या है, उसका टैन नंबर क्या है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, और कोई अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको देना है। तीसरा है कि आपने मान लीजिए होम लोन लिया हुआ है, ठीक है? तो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, तो कितना इंटरेस्ट पे करते हैं उसके डिटेल आपको यहाँ पे देने हैं। फिर यहाँ पे नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, प्लेस, डेट, डेजिग्नेशन लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन करके एम्प्लॉयर को दे देना है, ठीक है? तो ये है फॉर्म नंबर 12BAA, जो आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है, ताकि एम्प्लॉयर कंसीडर कर सके आपके जो भी टीडीएस या फिर टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट या फिर डिडक्ट हुए हैं, सो दैट कि एम्प्लॉयर कैलकुलेट कर सके कि उससे कितना टीडीएस कट करना है, ठीक है? जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहा था मैं, वो ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है? ये नोटिफिकेशन में मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ये रहा फॉर्म नंबर 12BAA, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा फॉर्म नंबर 16 में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि जहाँ पे नेट टैक्स पेबल आता था उसके ऊपर टीडीएस को लेस किया जाता था, उसके बाद नेट टैक्स पेबल आता था। तो टीडीएस और नेट टैक्स पेबल के बीच में एक टैक्स कलेक्टेड भी डाल दिया गया है, ठीक है? तो कोई टीडीएस कटा है या फिर कोई टैक्स भी कलेक्ट हुआ है, तो दोनों को लेस करने के बाद जो नेट टैक्स पेबल आएगा, वो टैक्स जो है एम्प्लॉयर एज अ टीडीएस कट करेगा, ठीक है? तो इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स में जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, कोई सर्कुलर आता रहता है, मैं सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है? और चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।